तो आज का हमारा चैप्टर है सर्कल, जो कि मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक ना। मेनली कि देखिए हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल को अगर हम अगर स्टडी के व्यू से अगर बांटा जाए तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए समझिए उसमें कि ये क्या है कि एक ज्योमेट्रिकल पार्ट को अलग हम कर देते हैं और एक मेजरमेंट वाला पार्ट अलग कर देते हैं। तो हम लोग को इसमें जो पढ़ना है वो इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ना है, इससे जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो साइड्स होते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन एक सर्कल का पार्ट जो होता है जो ज्योमेट्रिकल ये होता है मेजरमेंट में आता है, जैसे कि इसका सर्कमफेरेंस क्या हो गया, रेडियस क्या होगा और एरिया क्या होगा, इस टाइप का जो होता है वो सर्कल मेजरमेंट में आता है। लेकिन हमारा जो है यहाँ का चैप्टर है 9 क्लास का, वो क्या है, ये है आपका ज्योमेट्रिकल पे है, ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है। तो सर्कल में सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके पार्ट्स का नाम क्या होता है, ठीक है। अब तो चलिए हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हम बना लेते हैं, किसी भी रेडियस का है सर्कल है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। और सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, जो हर जगह इक्वल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं, आर। सबको रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक। अब हम लोग को इसमें ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब तो जूनियर वाला हो गया कि भाई आर रेडियस कहते हैं, किसको सेंटर कहते हैं और किसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। हम लोग को जो पढ़ना है वो है कि कॉर्ड पढ़ना है, क्या कॉर्ड, ठीक ना। देखिए इस कॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक लाइन सर्कल को दो जगह काट दे, मतलब कोई एक लाइन ऐसे आया और सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है, कॉर्ड कहलाएगा। ये जो लाइन है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, तो एक सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं और ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड हो गया, ठीक ना। तो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या आप बोल सकते हैं कि एक वैसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा कोड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का सर्कल था, क्या था, ये था, ये था हम लोग का सर्कल। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा कोड ड्रॉ करते हैं। क्या है ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हम एक कोड ड्रॉ किए और यहाँ से यहाँ किए, एक यहाँ से यहाँ किए, एक यहाँ से यहाँ किए और एक इधर से किए, एक यहाँ से बीच से चला गया और ये यहाँ, एक यहाँ। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये बहुत सारा कोड्स जो है, ठीक ना, उसका साइज मैटर कर रहा है किस तरह से। अगर हम एक ले लें स्टेट, अगर हमको ऐसे ऐसे कोड ड्रॉ करना है तो यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और यहाँ सेंटर से जो पास किया है, यानी कि ये रेडियस, ये रेडियस और बन क्या किया गया, ये डायमीटर बन गया। क्या बन गया, डायमीटर बन गया, मेरा डी बन गया, जो कि किससे बना हुआ है, 2r से बना हुआ है, 2 रेडियस मिलकर डायमीटर बना हुआ है। और इसके जैसे हम लोग ऊपर जाने लगे तो क्या हो गया, हम लोग कोड का साइज जो हो गया वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन पूछ दे कि भाई कोई सर्कल में जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड किसको कहते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड हम किसको कहेंगे, डायमीटर को कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका हो गया। और हम लोग कभी बात करने वाले थे सर्कल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोड क्या होता है। तो कोड हम लोग जानेंगे कि भाई कोई सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर दे, वो हो गया कोड, ठीक। ये मान लीजिए ये जो हो गया ये कोड हो गया, ठीक। अब ये 2 पॉइंट पे कट करने के साथ साथ एक सर्कल को 2 पार्ट में बांट भी दिया है। तो जो पार्ट में बटा हुआ है, मान लीजिए ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट बटा हुआ है इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये पार्ट वाला भी सेगमेंट ही हुआ, ये जो हुआ ये सेगमेंट हुआ, ठीक। तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो याद करने के लिए सिंपल सा है कि ये छोटा वाला पार्ट को हम माइनर बोलेंगे, माइनर सेगमेंट हो जाएगा हमारा। ये जो छोटा वाला पार्ट कट के निकला हुआ है वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये बड़ा वाला जो है ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये हो गया। और एक और इसमें क्या है, देखिए एक और पार्ट जो अगर हम बात करेंगे, एक और पार्ट अगर हम बात करेंगे तो 2 रेडियस से बनता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है हमारा, एक रेडियस यहाँ पे हम खींचते हैं, एक रेडियस हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। तो ये 2 एरिया बढ़ गया, क्लोज 2 एरिया, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मींस ये वाला, ये क्लोज एरिया एक छोटा वाला, और ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एरिया जो है पीछे, इसके पीछे वो वाला, ठीक है। तो जब 2 रेडियस से बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। तो बड़ा वाला भी सेक्टर ही कहलाएगा, लेकिन बात वही, बड़ा वाला को मेजर बोलेंगे, मेजर सेक्टर, और छोटा वाला को माइनर सेक्टर, छोटा वाला को माइनर सेक्टर बोलेंगे। लेकिन एक बात और हम बताना भूल गए आपको शायद, देखिए ये जो कटेड पार्ट होता है, कट वाला पार्ट होता है सर्कल का एक टुकड़ा, ठीक है, उसके सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है। तो कोई भी क्लोज फिगर बनेगा तो वो रेडियस से और आर्क से बनेगा, और जो हमारा सेगमेंट बना हुआ था ये वाला, ठीक है, ये एक लाइन और एक आर्क से बनेगा, एक लाइन और एक
आर्क का एक क्लोज बॉन्डिंग होगा, उसकी वजह से जो सेगमेंट बनेगा ये हमारा बना सेक्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को ये सब डिस्कस करना नहीं है, मेन जानना है कि मेन कोड के बारे में जानना है, और कोड का जो इसमें यूजेस है, प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का थ्योरम है। ठीक है, हम लोग का थ्योरम है, 2-3 थ्योरम है सर्कल में जो कि प्रूफ करना है हम लोग को भी। जस्ट मान लीजिए हम लोग का एक सर्कल है। ठीक है, कोड्स इक्वल लिया जाएगा। पहला थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम जो है मेरा फर्स्ट थ्योरम क्या है कि कोड्स आर इक्वल। मान लीजिए हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप किताब से देख सकते हैं या आप ध्यान से सुन के या वीडियो रोक के लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे समझने में फोकस करेंगे। ठीक है, कि भाई क्या मतलब मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम आपका क्या है, इक्वल कोड्स पे थ्योरम है। क्या है, इक्वल कोड्स पे, इक्वल कोड्स पे थ्योरम है कि इक्वल कोड्स सबस्टेंड इक्वल एंगल, सबस्टेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। मतलब कि क्या है कि अगर एक सर्कल में इक्वल कोड ले लिया जाए, मतलब कि जो लेंथ इसका है, इक्वल कोड्स का मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ये कोड का है वही कोड कहीं भी ले लीजिए। आप यहां से यहां ले सकते हैं, आप यहां से यहां ले सकते हैं, आप यहां से यहां ले सकते हैं, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इक्वल कोड्स। ठीक है, मान लीजिए एक सीडी कोड हम यहां ड्रॉ कर दिए, सीडी कोड एक हम यहां ड्रॉ कर दिए, तो दोनों कोड क्या होना चाहिए, इक्वल कोड। थ्योरम ही बोला है कि अगर इक्वल कोड है तो सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, एट सेंटर। मतलब क्या करेगा, सेंटर पे जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। देखो एंगल कैसे सबटेंड करेगा, जैसे कोड का लेंथ क्या हो गया इतना, और ये इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेंटर से जाके ज्वाइन होगा इस तरह। तो यहाँ पे जो एंगल बनाया, जो एंगल यहाँ पे क्रिएट बना हुआ है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है कि सबस्टेंड इक्वल एंगल है, सबस्टेंड एंगल है। अब इक्वल हुआ कि नहीं हम लोग करेंगे प्रूफ। ठीक, सबस्टेंड एंगल हुआ है यहाँ पे जो ये बनाया। ठीक, अगर हम ये कोड की बात करें तो ये कैसे बनाएगा, यहाँ पे ऐसे बनाएगा, ये वाला एंगल हो गया। अगर ये बनाना चाहे तो ये कैसे बनाएगा, ये इस तरह से बनाएगा। अगर ये बनाना चाहे तो यहाँ पे ऐसे बनाएगा, तो इसका एंगल इधर हो जाएगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, तो हम लोग को मेनली प्रूफ करना है कि जो इक्वल कोड्स होते हैं, जैसे इक्वल कोड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम चारों को इक्वल कोड्स मान लें, मान लीजिए इसको PQ मान लेते हैं, इसको MN मान लेते हैं, MN मान लेते हैं पॉइंट है। ठीक है, तो चारों कोड्स अगर इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ये चारों लोग मिलके, ठीक है, सब इक्वल एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूविंग में हम लोग सब सारा लेके नहीं चलेंगे, हम लोग कोई दो को इक्वल दिखा देते हैं, कोई दो का एंगल इक्वल दिखा देते हैं, और उसी तरह से जितना सारा पूछेगा हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो अभी बस इस फिगर में हम लोग समझे कि भाई सबस्टेंड एंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, कोई चलिए हम लोग दो कोड ले लेते हैं, कोड दो कोड हम ले लेते हैं, जैसे कि एक AB कोड ले लेते हैं यहाँ पे, और एक हम लोग का यहाँ पे इधर ले लेते हैं CD कोड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा कोड, बराबर तो दिख नहीं रहा है लेकिन कर दिया जाएगा। चलो यहाँ मान लीजिए कि इक्वल कोड है दोनों, C और D इक्वल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे CD इज इक्वल टू क्या है मेरा AB, गिवन है, क्या हुआ, गिवन दिया हुआ है सर्कल के अंदर। हम लोग क्या प्रूफ करना है कि सेंटर पे लोग जो एंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे जो ऐसा एंगल बना हुआ है, ठीक है, वो इक्वल है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको वर्टिकली अपोजिट से डायरेक्ट इक्वल नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करके इधर ही कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वर्टिकली इक्वल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको। ठीक है, C यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, तो रेडियस क्या हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसका एंगल इधर हो गया, इसका एंगल इधर हो गया, बीच में वो हमारा सेंटर है। तो हम लोग को प्रूफ करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो मेनली हम लोग जो कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर पढ़े हैं वो हम लोग को हमेशा हर पार्ट में हमको याद होना चाहिए। मेन कॉन्ग्रुएंसी बहुत मेन चीज होता है। क्या है कि उसमें कि भाई प्रूविंग रहता है। ठीक है, हर जगह क्या है, प्रूविंग है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पता है तो आप आराम से कोई भी चीज प्रूफ कर सकते हैं। मेनली उसमें क्या रहता था कि देखिए कहीं भी दो ट्रायंगल का पार्ट का कोई चीज दिया हुआ रहेगा, इस ट्रायंगल का इस पार्ट और ये ट्रायंगल का इस पार्ट, और वो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग वो दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसी तरह यहाँ भी है, कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए कॉन्ग्रुएंट में क्या है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल का तीन पार्ट, तीन पेयर, कोई भी दोनों ट्रायंगल का तीन पेयर इक्वल करते हैं। ठीक है, तीन पेयर करने का मतलब कि कोई भी दो ट्रायंगल में क्या होगा, तीन पेयर ऑफ कितना होगा, साइड होगा, तीन पेयर ऑफ साइड होगा, थ्री पेयर ऑफ एंगल होगा ना,
3 पेयर ऑफ साइड होगा, 3 पेयर ऑफ एंगल होगा। तो आप इस 6 में से कोई 3 उसका बराबर, या तो उसका एंगल और एंगल पेयर और एक साइड पेयर बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आप अगर कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से तो आप अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट, तो पहले लिखते हैं दोनों ट्रायंगल का नाम, कि अगर हम चलते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल दे दिया जाएगा, ट्रायंगल लिखेंगे नहीं, AO B, ठीक है। ये हमारा गिवन था, यहाँ पे गिवन ले लेते हैं, जो कि हमारा थ्योरम खुद बोला था, इक्वल कोट्स है। क्या है? इक्वल कोट्स है। गिवन है कि CD इज इक्वल टू क्या है? AB है। ये मेरा गिवन है, इसको हम साइड में रखते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, देखो AOB ट्रायंगल का नाम लिखिए, एंड लिखेंगे, उसके बाद जो हमको जिसके साथ कॉन्ग्रुएंट करना है COD, ट्रायंगल COD और AOD, क्या हो गया हम लोग का दोनों ट्रायंगल, COD हो गया और AOD हो गया। अब दोनों का पार्ट्स कैसे इक्वल करेंगे, ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। तो हम लोग को क्या हो गया कि चारों रेडियस आराम से मिल गया। और क्वेश्चन खुद बोला था क्या, कि आपका कोड इक्वल है, यानी कि AB का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे भाई, देखो कि AO जो है, ये AO जो है उसके CO के बराबर है। इसी तरह से पेयर इक्वल होता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये पार्ट और इस ट्रायंगल का ये पार्ट इक्वल है, जो कि क्या बोलेंगे, इक्वल रेडियस, ठीक है, इक्वल रेडियस। अब देखिए BO क्या हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। BO जो है हमारा OD के बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। ये भी वही हाल है, इक्वल रेडियस। अब मेन जो था हम लोग का, ये थर्ड वाला AB और CD, तो यहां से लिख देंगे AB इज इक्वल टू CD, जो कि हमारा क्या लिखा गिवन, इक्वल कोर्स है, जो कि कोर्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसका तीनों साइड का पेयर तीनों इक्वल हो गया। तो जब तीनों साइड का पेयर इक्वल हो जाए, तो इसी को लिख देते हैं ट्रायंगल AOD, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन किस तरह से हम लोग देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं इसे ट्रायंगल AOB, कॉन्ग्रुएंट का साइन से इक्वल टू, देखिए ऊपर से थोड़ा सा तिरछा उड़ा देते हैं चिड़िया। अब देखिए COD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय रूल होता है, ठीक है, पेयरिंग के हिसाब से रूल होता है। कौन सा रूल है इसमें, तीनों साइड था, इसको साइड बोलते हैं, साइड रूल से होगा कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो जाता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट का सारा पार्ट अपने कोरोस्पोंडिंग के इक्वल होने लगता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो जाना मतलब दोनों बराबर हो जाना, ठीक है, बराबर हो जाना एक तरह से। तो इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट, जैसे कि इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है कोरोस्पोंडिंग। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो इसका ये वाला एंगल जो कि हम लोग को प्रूफ करना था कि सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये कौन इक्वल एंगल कौन सब्स्टिट्यूट किया है, एंगल AOB, ये जो है AOB बनाया, और क्या बनाया, ये COD बनाया। ये CD जो है वो क्या बनाया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COD के, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एक प्रूफ करते चलेंगे, और थ्योरी को सबसे पहले हम लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। अगर थ्योरी आपको याद नहीं है तो हमेशा थ्योरी प्रूफ करते रहिएगा, तो क्वेश्चन आपका बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको आप अगर उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से प्रूफ हुआ है, और थ्योरम हमारा ये फर्स्ट है, ठीक है, इक्वल कोट्स का। अब इसको हम करते हैं इरेज। तो हम लोग देखें क्या कि ये हम लोग का फर्स्ट थ्योरम जो था, ये क्या था कि इक्वल कोट्स जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। वो इक्वल कोट्स जो है हमारा का सर्कल हम बना के रखते हैं, सर्कल एक हम बना के रखें, अगर एक सर्कल हम ये बना के रखते हैं, तो देखिए क्या है कि अभी थ्योरम हम थ्योरम बने कि अगर दो कोड इक्वल है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल कोड है, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, दोनों क्या बनाएगा, ये इक्वल बनाएगा। अगर ये 40 डिग्री बनाता है तो ये भी 40 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल बनाता है। इसको हम थ्योरम से किए प्रूफ, ठीक। तो एक थ्योरम इसका कन्वर्स हो जाएगा कि एंगल इक्वल बनाया है, ठीक है, जो कोड है ये इक्वल नहीं है, कोड इक्वल नहीं है, कोड जो है वो एंगल इक्वल बना दिया, मतलब यहाँ पे जो है दिया हुआ वो एंगल इक्वल है। इस बार क्या है, एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। तो आप प्रूफ कीजिए कि ये कोड इक्वल होगा, ये कोड जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए फिर ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल का बात आ गया, पार्ट उसका प्रूफ करना है, एंगल या साइड जो भी है, तो कॉन्ग्रुएंसी हमको यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, तीन पेयर खोजते हैं। हम लोग जो प्रोसेस बता दिए कि किस तरह से ट्रायंगल का पहले नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो पेयर साइड है उसका नाम लिखा जाता है, फिर लास्ट में देखा जाता है कि कौन पेयर वाला रूल से बना, कि साइड एंगल साइड है कि एंगल साइड है कि साइड है, ठीक है। बहुत सारा होता है, 2-3 होता है, ठीक है, कार्यचेस है। उस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरह से मतलब वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से उसका पार्ट बराबर किया था। तो इसमें भी वही हम लोग लिखेंगे नहीं है, अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग उसको समझ लेंगे कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग खाली
सिर्फ समझने पे ध्यान दें, क्योंकि थ्योरम हमको हमेशा प्रूफ करना नहीं रहेगा। क्वेश्चन आएगा लेंदी जिसमें कि थ्योरम हमको जब तक याद नहीं होगा वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोग किसको काउंट करेंगे, तो देखो काउंट करने का क्या रोल है, हम लोग को 3 पेयर्स चाहिए हो गए। तो रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, बीच में इंक्लूडेड एंगल मिल गया, यानी कि साइड मिला, पेयर मिल गया, एंगल का पेयर मिल गया, साइड का पेयर मिल गया, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जस्ट हम बताएं उसका सारा पार्ट्स क्या हो जाता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होने लगता है, जो कि रूल होता है सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो सीपीसीटी से क्या हो जाता है कि ये एंगल सॉरी हाँ देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह से ये साइड और ये साइड हो जाएगा बराबर, जो कि हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया था कि बताइए कि अगर एंगल इक्वल है तो कोड जो बना या जो उसके सामने का जो कोड बना हुआ है वो इक्वल होगा, तो हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बस लिखने का जो प्रोसेस है वो आप पीछे वाला वीडियो देख के इसी पे फॉर्मेट में बैठा के आप लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं ABBC जैसे आप देख के कमेंट करके आप सिंपलिसिटी से लिख सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट है कि सबसे ये तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, अब इससे भी मेन है हम लोग का जो है वो क्या है, जो थ्योरम है, शायद थर्ड थ्योरम है हम लोग का कि क्या है, देखिए सर्कल है ये अगर सर्कल है ऐसे तो एक कोड है, ठीक है, एक सर्कल है, एक कोड है, तो सेंटर से जब इस पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, ये लाइन जो है इस पे रेडियस से तो बहुत सारा लाइन इस पे पड़ सकता है, जैसे ये पड़ गया, ये पड़ गया, ये पड़ गया, बहुत सारा लाइन पड़ सकता है, ठीक है। तो जो सर्कल से जो रेडियस परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, रेडियस नहीं सॉरी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया गया, जैसे एक लाइन इसको ऐसे काट के निकल गया, परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो क्या किया, थ्योरम नंबर थर्ड है कि एक सीधा लाइन आया सेंटर से और कर्व पे परपेंडिकुलरली गिरा और उसको आधा आधा बांट दिया, क्या किया, आधा आधा बांट दिया, ठीक है। उसको क्या किया, प्रूफ कीजिए। तो उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया गया कि भाई जो है मान लीजिए अगर O है और ये कोड हमारा AB है, ठीक है, कोड अगर हमारा AB है, ये लाइन अगर हम यहीं तक लें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अगर हम M ले लें, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रूफ करने के लिए गया, टू प्रूफ, थ्योरम एक तरह से प्रूविंग टाइप का ही होता है कि आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। देखिए AM इज इक्वल टू क्या प्रूफ करने के लिए बोला, BM, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग को इक्वल प्रूफ कर दिए थ्योरम के हिसाब से, अगर आप दिखाइए कि इक्वल कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये तो अलग अलग पार्ट हुआ, एक लाइन हो गया, हम लोग को बनाना होगा ट्रायंगल, लेकिन हम लोग जनरली कॉन्ग्रुएंस करके ही प्रूफ करते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूलाज जो भी है ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट करके ही प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से एक रेडियस ऐसे डाल देंगे और एक रेडियस ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का बन गया दो ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल बन गया तो फिर वही हमारा अपना कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज कर देना है। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या ब्रेक इस बार करने वाले हैं हम लोग कि हम लोग को तो ये साइड इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी कि देखिए अगर इस ट्रायंगल इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, एंगल ए और ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, अगर इस ट्रायंगल में चले तो हम लोग क्या मिल जाएगा, AO इज इक्वल टू AO और AO इज इक्वल टू OB मिल गया, AO इज इक्वल टू OB हम लोग को मिल गया। ये क्या है, एक तरह से एक इक्वल रेडियस भी है, इक्वल रेडियाई भी है, अगर दोनों राइट ट्रायंगल है तो उसके हिसाब से इक्वल हाइपोटेनस भी है, क्या है, इक्वल हाइपोटेनस भी है कि नहीं, इक्वल हाइपोटेनस भी है। ध्यान से देखिएगा, 90 के सामने तो ये भी हाइपोटेनस है, ये 90 के सामने तो ये भी हाइपोटेनस है, तो क्या हो गया कि इक्वल रेडियस भी बोल सकते हैं और हाइपोटेनस भी बोल देंगे। तो अगर हम इसका बात करें कि इन राइट ट्रायंगल, दोनों तो राइट ही ट्रायंगल है ना, दोनों राइट ही ट्रायंगल, तो हम फर्स्ट में ही लिख लेते हैं कि इन राइट ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM दोनों राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो जिसमें कि क्या हो गया कि AO और OB हाइपोटेनस क्या हो गया, इक्वल हो, और एक लेंथ क्या हो गया OM। ध्यान से देखिए OM क्या है, OM जो है वो दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, उधर से उधर चला गया और इधर से इधर आ गया, यानी कि कॉमन पार्ट हो गया, कॉमन साइड एक तरह से कह सकते हैं, कॉमन साइड हो गया, किसका, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड हो गया। और जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, जब भी अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि काफी हो जाता है कोई चीज, देखिए कि हम लोग को ये मिल गया और इसका पेयर मिल गया, साइड मिल गया, ये 90-90 तो इक्वल है ही, 90-90 इक्वल है ही, तो ये दोनों को हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल लगेगा इसमें, RHS लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो इसमें जो रूल लगेगा, जैसे जो पेयरिंग का रूल बताया ऐसे S और साइड जो था, इसमें क्या रहेगा, RHS रहेगा, क्योंकि देखिए एक तो 90 है, ठीक, राइट हाइपोटेनस साइड इसका फॉर्मूला होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल ही है और राइट एंगल हमको दिया ही हुआ है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को कर दिए कॉन्ग्रुएंट। अब जस्ट हम बताएं कि जैसे दोनों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाता है कि उसका पार्ट्स बराबर हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इस एंगल और इस एंगल की तो ये भी बराबर ही हो जाएगा, और ये हाथ इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और ये ट्रायंगल का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का थ्योरम प्रूफ हो गया कि AM जो है ये वाला और BM जो है ये वाला हम लोग का इक्वल हो गया। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे कि CPCT से जो है हम लोग का बराबर, RHS से तो कॉन्ग्रुएंट हो गया और CPCT से हो गया बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसका कन्वर्स देखते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने कि देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, सॉरी ये थ्योरी अगर आपको याद रहेगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन आता है, देखिए आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन होगा, एक सर्कल ऐसे दे देगा, एक सर्कल ऐसे दे देगा। ठीक है, और एक कैसे कोड बड़ा सा पार करवा देगा। ठीक, ये हो गया AB और यहाँ एक पॉइंट हो गया C और एक पॉइंट हो गया T। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि आपको प्रूफ करना होगा कि AC इज इक्वल टू DB प्रूफ करना होगा। अब जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है वो सोचेगा कि भाई ये AC और ये DB, सॉरी B यहाँ लिखना, B AC और BD कैसे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना रहता है, इसमें बस सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सेंटर से इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। इस पॉइंट का नाम अगर हम O देते, सॉरी सेंटर का नाम अगर O देते हैं, इसको हम M दे देते हैं फिर। ठीक है, तो हम लोग देखिए अगर छोटा वाला सर्कल में चले, अगर हम बड़ा वाला सर्कल अगर भूल जाए, मान लीजिए अगर बड़ा वाला सर्कल भूल जाए, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल अगर हम भूल जाए, हम लोग प्रूफ जो करना है यहाँ लिख लेते हैं कि प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, BD। ठीक है, अगर बड़ा वाला सर्कल भूल जाए, छोटा वाला को देखें तो परपेंडिकुलर गिरा है, तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MD हो जाएगा। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं CM और इक्वल टू MD हो गया। हम लोग का CM इज इक्वल टू MD हो गया। और अगर हम छोटा वाला को भूल जाए, अप्रोक्स मान लीजिए अगर हम इसको भूल जाए, इस सर्कल को भूल जाए तो क्या हो जाएगा, फिर वही बड़ा वाला फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू MD हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MD हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को दो चीज मिला, ये छोटा छोटा बराबर और ये बड़ा बड़ा बराबर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। ये छोटा और ये छोटा पार्ट हो गया बराबर। ठीक है, और ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया। तो ये बराबर पार्ट बड़ा वाला में घटा देते हैं। क्या करते हैं कि ये बड़ा वाला पार्ट है AM, इसमें से CM घटा देंगे, AM में CM घटा देंगे, यानी AM में CM घटा दिए, सॉरी AM में CM घटा दिए, ये वाला AM था हमारा ये, और CM घटा दिया हम ये वाला पार्ट, तो बचा क्या हमारे पास, AC बचा, तो उसको लिख देंगे कि हाँ भाई AC बचा है। और अगर हम MB में BD घटा दिए, MB में क्या घटा दिए, BD, अरे सॉरी MB में क्या घटा दिया, MD घटा दिए। देखिए यहाँ से क्या, ये हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AC यहाँ वाला और ये BD प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या है, CM और MD इक्वल है और ये इक्वल है, तो इक्वल में से ये वाला को घटा देंगे और इस वाले में से ये वाला घटा देंगे। देखो इसको फिगर देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। MB क्या है, MB में से हम MD घटा देते हैं, मतलब ये हमारा MB है और ये वाला घटा देते हैं, ये वाला पार्ट, तो हमारा क्या बचेगा, BD बचेगा। और वही इसमें किए थे, इतना में से ये वाला घटा दिए थे, ये वाला, तो बचा क्या, वही AC और DB। ठीक है, वो सिंपली इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से आप लिख के ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले थे इस थ्योरम का कन्वर्स का। ठीक है, इसका जो कन्वर्स होता है, इसका उल्टा, मतलब कि क्या आपको बोला गया था, इसमें बोला गया था कि सेंटर से कोई कोड पे लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली गिर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर गिर के क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो अभी हम लोग इसमें कन्वर्स में क्या देखेंगे, इस बार क्या बोलेगा कि भाई देखो कोई लाइन जो है, देखो फिगर बना लेता हूं आराम से। ये जो हमारा कोड था, ये भी कोड ही नाम ये भी रखता हूं, ये कन्वर्स है। ठीक है, उस थ्योरम का उल्टा है, मतलब कि उसमें जो प्रूफ करना था इसमें वो दिया हुआ रहेगा, आपको वो प्रूफ करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, देखो वो हम कैसे करेंगे, इसमें बोलेगा कि कोई लाइन है, सेंटर से आया और इसको काट दिया। उसमें क्या था कि सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा, सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा तो उसको बाइसेक्ट किया, सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा तो उसको बाइसेक्ट किया, ये प्रूफ करो। ठीक है, ये प्रूफ करो। इसमें क्या है कि सेंटर से लाइन आया, परपेंडिकुलर नहीं आया। ठीक है, परपेंडिकुलर वो लाइन आया नहीं है, बस आया, बाइसेक्ट करके निकल गया, बाइसेक्ट करके वो चल दिया। ठीक, तो प्रूफ करो कि वो लाइन जो आया था वो क्या था, परपेंडिकुलर था। वो जो लाइन आया था वो परपेंडिकुलर था या है, अभी भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 90 डिग्री लाना है, अभी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, मान लीजिए अगर हम पहले नेमिंग कर दें, इसको हम M दे देते हैं, इसको हम O दे देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हमको प्रूफ करना है एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग को OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एक साइड अगर ये 90 हो जाएगा तो ये भी ऑलरेडी 90 ही हो जाएगा, तो कोई एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग का गिवन क्या है, हम लोग का गिवन क्या है
थ्योरम को क्या गिवन दे दिया कि एम दे दिया और इक्वल टू क्या बोल दिया, बी एम बी बोल दिया, एम और एम बी इक्वल दे दिया, ठीक है। तो अब एंगल और अरे साइड जो वैसे इक्वल दे दिया तो भाई हम लोग का पुराना ज्वाइन कर देंगे और कॉमन कर देंगे, क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। तो इसमें देखो काउंट करने का कितना सिंपल उपाय है, ये रेडियस हो गया इक्वल, 90 तो नहीं दिया इस बार, लेकिन ये और ये बराबर दे दिया, तो ये और ये जो बराबर दे दिया तो ध्यान से देखना, ये तो कॉमन हो गया और ये बराबर गिवन है, तो साइड तीनों मिल गया कि नहीं, तो आसानी से ये साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों का सारा पार्ट्स बराबर, जैसे कि अगर बताया था कि इसका ये एंगल बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको फोकस किस पे करना है, ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पे 90 लाना है, यहाँ पे 90 लाना है। तो जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बच्चे ऐसे चलते हैं अपना पुराना लीनियर पेयर वाले के पास, ठीक है। लीनियर पेयर क्या बोलता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बना हुआ है या जितना सारा एंगल बना हुआ है, दोनों का सम कितना आने वाला है हमारे पास, 180, दोनों का सम कितना आने वाला है हमारे पास, 180 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई दोनों एंगल जो है सम 180 आना है और दोनों इक्वली है, यानी कितना कितना है, 90 है, ठीक। और जब 90 पे जो लाइन गया है तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर ही ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हम लोग का ये थ्योरम हो गया, ठीक है, कि भाई जो शुरू में क्या था हम लोग का, जो इक्वल कोट्स क्या करता है, इक्वल एंगल सब्सटेंड करता है, और इक्वल एंगल क्या करता है, इक्वल कोट्स सब्सटेंड करता है, सब्सटेंस सॉरी इक्वल कोट्स बना देता है। और सेकंड में क्या था कि कोई भी कोट्स पे कोई लाइन अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा हुआ है तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, और उसका कन्वर्स क्या था कि अगर वो बाइसेक्ट हुआ है कोई लाइन से, जो भी सेंटर से थ्रू आया है, सेंटर के थ्रू आया है, वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग आज 4 थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अगर थ्योरम एनालाइज ज्यादा करो और उसको मतलब याद करो, ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हर जगह प्रूविंग आने वाला नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हुए हैं कि कुछ क्वेश्चंस बना दिया जाता है, जैसे अभी जस्ट बताया था सर्कल करके वही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस बना दिया जाता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन देखना चाहें, क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि चलिए क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या किए कि हम लोग अभी 4 थ्योरम जो है हम लोग अभी 4 थ्योरम पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चाहते जाते एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो कि जस्ट यही थ्योरम से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि जो क्या था, एक हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखते हैं, ठीक है। मार्कर खत्म हो गया क्या, ये जो है देखिए ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, काफी अच्छा लिख रहा है सर्कल है। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, शायद कोई एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ठीक से याद नहीं रहा लैंग्वेज, लेकिन मेन जो उसका पैरामीटर्स है हमको याद है। देखिए क्या है कि कोई तीन लोग हैं, यहाँ मान लीजिए ए है, कोई बिल्डिंग है, ये ए है, कोई ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये कोई 3 लोग हैं, ये बी सी डी नाम दे दो, राहुल विकास जो भी नाम देना है, जो भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ से कोई 3 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस 6 मीटर है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, इसको थोड़ा सा और आगे कर लूँ हम, यहाँ पे बैठा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। बी से लेकर जो सी तक का डिस्टेंस है वो क्या है, ये भी 6 मीटर है, ठीक है, ये भी क्या है, 6 मीटर है, इक्वल है दोनों। एक मिनट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस 6 मीटर है। इसको लैंग्वेज में लिख सकता है कि भाई विकास और राहुल की दूरी इतनी है, और इस राहुल और रेशमा की दूरी इतनी है, और दिलीप और ये जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि क्या है, आपको ये बोला जाएगा क्वेश्चन ए से सी तक का डिस्टेंस आप बता दीजिए, ठीक है। ए से सी तक का डिस्टेंस बता दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपका रेडियस सेंटर हो गया यहाँ पे, सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसको फिगर जो है फिगर थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस का जो साइज है वो दिया हुआ है आपके पास, रेडियस का जो साइज है वो आपका दिया हुआ है 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर। तो आपको 5 मीटर का रेडियस के हिसाब से कुछ ड्रॉ करना होगा, जैसे देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यह सेंटर आपका यहाँ, ठीक है। ये हमारा ए है, ये बी, ये सी हो गया, और ये 6 मीटर है, और ये 6 मीटर है, मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। और रेडियस का जो साइज है हमारा कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर का रेडियस है, जो सर्कल पे बैठे हुए लोग 5 मीटर का रेडियस है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है। ये अगर ओ है और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम एम मान लें,
तो हम लोग क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग AC किस तरह से निकालेंगे कि क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पीछे इसके जस्ट पीछे फॉर्मूला जो थ्योरी जो पढ़े थे कि देखिए सेंटर से इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये और ये आधा बढ़ जाएगा, ठीक, ये आधा बढ़ गया। और हमारा काम क्या है, ये देखो कि हमारा काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये आधा आधा हमारा बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 5 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस है, ठीक। हमको अगर हम ये पार्ट निकाल लें, अगर हम ये वाला पार्ट निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो वो वाला जाएगा। अब हम लोग ये वाला पार्ट निकालेंगे कैसे, अब ये वाला पार्ट निकालेंगे कैसे, देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इसको, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। देखो ये अगर यहाँ से यहाँ तक का 5 डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 है, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है तो वो भी रेडियस ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना BOC, जो ट्रायंगल हमारा बना ट्रायंगल BOC, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका दो पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया, दो पार्ट हो गया बराबर, ठीक है। और एक ट्रायंगल BOC बना है, BOC जो ट्रायंगल बना है इसमें एक तरह हो गया कि बेस ये हो गया और ये हाइट ये हो गया, इसको अगर हम M नाम दे दे तो MC क्या हो जाएगा, ये हाइट हो गया या बेस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, किसका फॉर्मूला यूज करके, आइसोसेलेस का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है। ये होता है किसका फॉर्मूला होता है, आइसोसेलेस का एरिया निकालने। तो हम लोग यूज करने वाला है किसका फॉर्मूला, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला, उसको हम यूज करने वाला है। तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, अभी जस्ट लाइट ही कटा हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया। अब आप देख सकते हैं, बस 2 मिनट का काम है इसका क्वेश्चन सॉल्व करके, उसके बाद आज का वीडियो एंड करने वाला हूं। अब देखिए क्या है कि देखिए आइसोसेलेस का ट्रायंगल फॉर्मूला, जिसमें आइसोसेलेस के कौन सा पार्ट है, जो इक्वल पार्ट होता है उसको A बोलते हैं, और जो अनइक्वल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला यूज करें किस पे, ये वाला पे BOC को, तो इसका इक्वल पार्ट्स क्या है, A जो एक, अरे 5 है, A की जगह पर जो रहेगा, अब B की जगह पर कौन रहेगा, जो 6 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा अंडर रूट 4a² यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस b² यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कट कीजिएगा, सॉरी यहाँ 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो गया, तो मैं आ गया 3/2, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, और 25 और 4 कितना हो गया, 100 और माइनस 36 हो जाएगा, तो जो कि कितना हो जाएगा, 3/2 अंडर रूट 64 हो जाएगा। तो इसका जो निकल जाएगा रूट कितना हो जाएगा, 8 निकलेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 4, तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। हम लोग को क्या आया, इस ट्रायंगल का एरिया 12 आ गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। तो एक बात बता दो, कोई दो ट्रायंगल है उसको हम कितना भी फॉर्मूला से लगा के बनाए, एरिया तो चेंज नहीं होने वाला है, तो एरिया चेंज नहीं होगा, इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं। चलो उसको हम बनाते हैं। क्या है कि अगर हम इसको बेस इंटू हाइट, सबसे बच्चा वाला फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ रहता है कि कोई ट्रायंगल का अगर बेस दिया हुआ हो, उसका हाइट दिया हुआ हो, तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आराम से करके निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि चलो इसका क्या था, देखो इसको हम बेस मान लेते हैं, OB को क्या मान लेते हैं, बेस। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1/2 बेस हो जाएगा OB यानी कि 5, और हाइट हो जाएगा क्या, AMC, M और C या CM जो भी लिखो आप, ये वाला जो हमको निकालना है, जस्ट अभी निकालना है। और ये इसका एरिया क्या आएगा, वही आएगा जो कोई भी फॉर्मूला से आप निकालिए, वही आने वाला है, यानी कि 12 आएगा, ठीक। हम लोग को निकालना है CM, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5cm इज इक्वल टू हो जाएगा 24, और cm इज इक्वल टू 24/5। इसको आप कट कीजिएगा तो 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ गया। तो 4.8 आया तो आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा, आपका AC पूछा हुआ है। पिछला थ्योरी में जस्ट पढ़े कि ये दोनों क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है, इक्वल है। तो अगर ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा, ठीक है। यानी कि ऐड कर देंगे तो शायद 9.6 आएगा। क्या आएगा, 9.6। तो ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जो सभी जस्ट थ्योरम पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको अगर उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।